तो जैसे आप स्टेज पे चढ़े थे वो आइडिया किसका था जजेस को वैसे जाके धमकाने का, वो बताइए आप सबसे पहले। ये क्या चल रहा है? आप लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगाया? पोल स्टार का हम थैंक यू सो मच करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं आपको। और क्योंकि हम बहुत समय से बातचीत हो रही है, और जब मुंबई में जब भी हमारा एपिसोड ऑन एयर होता है या जब भी हमारा कोई शूटिंग चलती है तो आप हमेशा हमारे साथ टच में हैं। और लोग ऐसे हैं बहुत सारे कि पूरा हिमाचल सबको जानना चाहते हैं कि इस बैंड में कौन है, कहाँ से है, और मतलब चलिए तो इंट्रो करते हैं और मैं शुरू करती हूँ उस तरफ से। सर क्या बात है, तालियों वाली बात है। और सबसे बड़ी बात सर, एक ये बात बताएंगे, जो नाम है आपके बैंड का हारमोनी ऑफ द पाइन्स, तो ये नामकरण कब हुआ आपके बैंड का? मुझे ऐसा लगता है जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो फ्लोर का कुछ ना वाइब्स ही कुछ और होती है, माहौल ही कुछ और होता है वहाँ। तो मुझे लगता है देवी देवता साक्षात खड़े हैं हमारे साथ। तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ जी यहाँ के देवी देवताओं को। जो रोहित शेट्टी हैं वो स्पेशली आप लोगों के लिए सेट पर आए थे आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। पक्का आपने रिकॉर्ड, मतलब उन्होंने चैनल को बोला कि आपने रिकॉर्ड करके दिखाया है और मैं खुद आऊँगा देखने, मैं इनको लाइव सुनूंगा। गुलिस्तां हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। स्पॉन्सर्ड बाय श्री कृष्ण ज्वेलर्स, उत्तमता और आधुनिकता का बेजोड़ संगम, चौटा बाजार, मंडी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के इस धमाकेदार इंटरव्यू में। और मैं आपको बताऊं कि मैं धमाकेदार इंटरव्यू इसलिए बोल रही हूं, जिन लोगों के साथ मैं अभी खड़ी हूं इन्होंने ना कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में तहलका मचा के रखा है। मैं आपको बताऊं, मैं आज के इस इंटरव्यू में आप सभी को मिलाऊंगी हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड से, जिनका नाम है हारमोनी ऑफ द पाइन्स, और जिन्होंने आजकल कलर्स टीवी के हुनरबाज देश की शान में तहलका मचा के रखा है। सर सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम का, पोल स्टार की जो टीम है वो स्वागत करती है और बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहली बात कि आप सब लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने इतने हेक्टिक शेड्यूल से हम लोगों को टाइम दिया है इंटरव्यू के लिए। पोल स्टार का हम थैंक यू सो मच करते हैं, धन्यवाद बोलते हैं आपको। और क्योंकि हम बहुत समय से बातचीत हो रही है, और जब मुंबई में जब भी हमारा एपिसोड ऑन एयर होता है या जब भी हमारा कोई शूटिंग चलती है तो आप हमेशा हमारे साथ टच में हैं, और बहुत ज़्यादा आपने यहाँ कवरेज किया है। आपको हम इस बात के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरे हिमाचल ने हमको कनेक्ट किया है, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान ने प्यार दिया, बहुत मान सम्मान दिया, पर जिस तरह से हिमाचल ने मान सम्मान दिया, हिमाचल ने जो प्यार दिया है, तो वो मैं नहीं समझता कि किसी को आज तक कितना मिला होगा। और इसके लिए हम पूरी टीम हारमोनी ऑफ द पाइन्स, हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा, पूरे हिमाचल प्रदेश का कोटि कोटि धन्यवाद करता है, कोटि कोटि धन्यवाद करता है। ब्लेस्ड फील कर रहे हैं अपने आप को। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपको बताऊं, जिन्होंने अभी बात की है, वैसे इन सब को इंट्रो की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं बताऊं ये टीम लीडर हैं SI विजय सर। और बाकी मैं चाहूँगी कि आज मैं पूरी टीम का इंट्रो करके आपको बताऊंगी, क्योंकि जब स्टेज पे हम देखते हैं तो सर 2-4 लोगों के नाम आते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे कि पूरा हिमाचल सबको जानना चाहते हैं कि इस बैंड में कौन है, कहाँ से है, और मतलब चलिए तो इंट्रो करते हैं और मैं शुरू करती हूँ उस तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले सर मैं जानूँगी सर आपका नाम। आई एम हितेश भारद्वाज, कांस्टेबल हितेश भारद्वाज। Okay, और आप कहाँ से हैं सर? आई एम फ्रॉम अर्की, सोलन। ओके, सोलन से हैं सर। तो चलिए सर आगे आपका नाम। मैं कांस्टेबल मनमोहन शर्मा, और मैं ज़िला सिरमौर के रेणुका क्षेत्र में एक गांव है नहरसवार, वहाँ से हूँ। मतलब छोटे से छोटे गांव से ना लोगों ने मतलब नाम चमका के रखा है, धमाका करके रखा है इनको। मतलब मैं बता दूं, ये अपने मंडी से हैं। वैसे इनको अगर स्टेज पे देखा जाए तो दीपिका नाम से जाना जाता है, बाकी इनकी मुस्कान इतनी प्यारी है इसलिए इनको पूरी मंडी में मुस्कान नाम से ही जाना जाता है। अब मैं मंडी की हूँ तो मुझे मंडी के लोगों के बारे में तो पता होगा ही कि नहीं, फिर भी आप अपना नाम बता दें एक बारी। आपने बता ही दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम दीपिका मुस्कान है। सभी लोग मुझे मुस्कान नाम से जानते हैं, और मैं आप ही की मंडी से हूँ जी। और आगे हमारे साथ एक और बहुत ब्यूटीफुल से मैम, इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से हैं मैम। हाय, मैं लेडी कांस्टेबल कृतिका तनवर, और मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन से कुनिहार गांव से हूँ। और थैंक यू सो मच। और लेडी कांस्टेबल नाम सुन के ऐसा भारी भरकम लगता है। आगे सर है हमारा, सर आपका नाम। जय हिंद, मेरा नाम कांस्टेबल मनजीत सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला के शोगी क्षेत्र के झमाटी गांव का रहने वाला हूँ। थैंक यू सो मच सर। आगे आप। जय हिंद मैम, मेरा नाम कमल कुमार है, कांस्टेबल कमल कुमार। मैं धर्मशाला से हूँ। धर्मशाला से? हाँ जी। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, मतलब मैं जिसके पास जा रही हूँ वहाँ पे जय हिंद मिल रही है अपने को, देखो। जी आगे सर। जय हिंद, मैं आशीष कुमार, कांस्टेबल आशीष कुमार। मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के ठंडोल गांव का रहने वाला हूँ। एक बारी ना ध्यान से देखो, लगता है इनको देख के पुलिस में आई है? बता दो एक बारी, नहीं लगता ना? इतना मासूम सर, मासूमियत ऐसे टपक रही है जैसे। चलिए सर आगे आप। जय हिंद मैम, मैं कांस्टेबल प्रशांत, मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट
गांव दरंग से बिलोंग करता हूं। थैंक यू मैम। मेरे गांव से हैं ये, दरंग से हैं ये। जी सर आगे। जय हिंद मैम, मेरा नाम कांस्टेबल दलीप शर्मा और मैं दाड़ाघाट क्षेत्र के दाती गांव का रहने वाला हूँ। दाती गांव से हैं जी जी सर आगे आप। जय हिंद मैम, मैं राजेश कुमार हेड कांस्टेबल हूँ और ऑर्केस्ट्रा में एज ए गिटारिस्ट अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का रहने वाला हूँ। आगे मैं सर का इंट्रो तो दे ही चुकी हूँ, विजय सर हैं ये, एसआई हैं। और तो आगे बढ़ते हैं और आगे अभी हमारे साथ हैं माई सेल्फ कार्तिक शर्मा और मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और अभी आगे एक और छोटे से पुलिस वाले हमारे साथ हैं, आपका नाम जानेंगे हम। जय हिंद, मेरा नाम कशिश है। मैं बेसिकली शिमला के साथ एक गांव है, उसका नाम गुम्मा है, उधर से बिलोंग करता हूं और मैं पुलिस ऑर्केस्ट्रा में एज ए बेसिस्ट कार्यरत हूं। क्या खनक जो हुई है ना मेरे कानों में नाम सुन के, कशिश, वाह क्या बात है। चलिए तो सर अभी आप सबसे पहले ये बताएं कि ये जो पुलिस बैंड है ये बनाने का आइडिया किसका था? देखो ये 96 में ये फॉर्म हुआ था और 96 में हमारे पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स थे जिनको लगता था कि पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, छुट्टियां नहीं काट पाती हैं और हम लोग जैसे सड़कों पे रहते हैं, हमारी मतलब कोई ना ईद है ना दिवाली है, हमको मतलब मोस्ट प्रोबेबली हमको छुट्टी नहीं मिलती है अधिकतर। तो सबका आइडिया था कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट होना चाहिए और हम क्योंकि हमारे पास कोई साधन भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है कि बाहर से आर्टिस्ट हायर करें, तो अपना इनबिल्ट हम क्या ऐसे कुछ आर्टिस्ट ढूंढ सकते हैं जो हमारे हिमाचल में ही, हमारे हिमाचल पुलिस में ही हो। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी। 6-7 लोगों को फिर 96 में शुरू किया था जिनको थोड़ा सा म्यूज़िक का शौक था, जिनको पैशन था। तो ऐसे लोगों ने फिर जो लाइक माइंडेड थे, म्यूज़िक के लिए जो समर्पित थे, उन्होंने शुरू किया और करते करते आपके सामने ये कारवां। और अब मुझे बड़ा गर्व होता है ये बताते हुए कि हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है आदरणीय श्री संजय कुंडू जी, उनके प्रयास और श्रीमान जयराम ठाकुर जी जो हमारे मुखिया हैं, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया, इतना प्रयास किया कि भाई इस समय हमारा जो ऑफिशियली पूरे हिंदुस्तान में पहला ये पुलिस का बैंड है, खाकी का वर्दी का ये पहला ऐसा बैंड है जो कि मतलब ऑफिशियली पूरे हिंदुस्तान में अप्रूव हुआ है और हम कहीं भी जाके परफॉर्म कर सकते हैं अब। और आप देख रहे हैं कि हम कलर्स में जाकर आजकल परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सब उन्हीं की देन है और उसी वजह से हम जा पाए। अदरवाइज़ तो शायद ये मतलब हुनर आता नहीं है लोगों के सामने, रिकमेंडेशन मिलती ना, क्योंकि किसी भी कोई भी आर्टिस्ट काम करता है, मेहनत करता है, ये 20, 22, 25 साल की जर्नी है, तो सबको रिकमेंडेशन चाहिए, सबको अपना हुनर दिखाना है, सबको अपना काम करके दिखाना है और दुनिया को दिखाना है कि हम हैं कुछ, हम कर सकते हैं। हम छोटे प्रदेश से आते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे सुख साधन कम है तो क्या हुआ, लेकिन हमारे अंदर स्किल है और अगर हम करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और ऐसा मेरी पूरी टीम ने ये अचीव किया है, मुझे गर्व है और मैं बहुत मतलब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे पास ऐसी टीम है। और सर क्या बात है, तालियों वाली बात है। और सबसे बड़ी बात सर एक ये बात बताएंगे, जो नाम है आपके बैंड का हारमोनी ऑफ द पाइन्स, तो ये नामकरण कब हुआ आपके बैंड का? नामकरण इसमें हमारे एक फर्स्ट आईपीएस लेडी हैं जो हिमाचल प्रदेश की सतवंत अटवाल मैम है, तो वो हमारे कमांडेंट भी रहे हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक और फिर एआईजी हेडक्वार्टर भी थे वो पुलिस हेडक्वार्टर में। तो उनका बड़ा रहता था कि जैसे आप यार पुलिस बैंड करते रहते हैं तो पुलिस बैंड लोगों को लगता है कि क्योंकि ब्रास बैंड को लोग समझते हैं, तो हमारे ब्रास बैंड तो बहुत पहले से यहाँ काम करता रहा है, तो कि आप लोग तो अलग हो, कि आप लोग तो जैसे म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, आप लोग तो एक कंप्लीट पैकेज हो, तो कहते हैं आपका एक नाम होना चाहिए बैंड का अपना। तो फिर हमको लगता था कि भी हम लोग हारमोनी करते हैं सब, कि हमारे अंदर वैरायटी है कि हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्रों का समूह बनाकर हम जो ये हारमोनी करते हैं, तो इसलिए हमने नाम रखा हारमोनी पुलिस ऑर्केस्ट्रा। तो फिर मैम को था कि कुछ इस तरह से करो कि हम अपने हिमाचल को रिप्रेजेंट कर पाएँ, देवभूमि को रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो फिर ध्यान आया कि फिर इस तरह से उनका भी आइडिया था, हमें बहुत अच्छा लगा, तो फिर वो हारमोनी ऑफ द पाइन्स हो गया। तो फिर वो हिमाचल को रिप्रेजेंट किया इस तरह से। और अभी सर आज अब बात करते हैं आपकी रियलिटी शो जो आप परफॉर्म कर रहे हैं कलर्स टीवी के हुनरबाज में। तो हम सब ने देखा कि आपका जो पहला वीडियो था वो इतना वायरल हुआ है पूरे देश में, मतलब मैं बोलती हूँ सोशल मीडिया में कुछ भी खोला जाए, फेसबुक खोला जाए, इंस्टाग्राम खोला जाए, यूट्यूब खोला जाए, तो वहाँ पे हारमोनी ऑफ द पाइन्स की वो वीडियो सामने आ जाती है। तो जैसे आप स्टेज पर चढ़े थे, वो आइडिया किसका था जजेस को वैसे जाके धमकाने का, वो बताइए आप सबसे पहले। एक्चुअली में क्या रहता है मैम कि जैसे जो सेलिब्रिटी जजेस रहते हैं वो आकर अपना काम करते हैं, वो अपनी चेयर्स पे बैठ जाते हैं, तो एक वहाँ टीम रहती है जो चैनल की टीम रहती है, उनको रहता है कि कुछ क्रिएटिव करते हैं, तो मेरी टीम भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है,
मतलब आप एक एक मतलब आपको पता नहीं क्या क्या हुनर छुपे हैं सबके अंदर, मतलब वो इतना आइडियाज़ इन सबके पास ना, और बहुत मज़ा आता है जब मैं इनके साथ बैठता हूँ। ये इतने आइडियाज़ देते हैं सब लोग कि मतलब लगता है कुछ नई चीज़ हो जाएगी अभी। तो वैसे हम म्यूज़िक में भी करते हैं, आपने देखा होगा हर गाने में हमारा जितनी भी चीज़ें रिप्रेजेंट की हैं ना पूरे हिंदुस्तान को, हमने देशभक्ति को जब रिप्रेजेंट किया तो किसी ने नहीं सोचा होगा ये सब चीज़ें कि इस तरह से सरगमें हो सकती हैं, इस तरह से ताने हो सकती हैं, और द वे कि इस तरह से भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जजीज़ को बड़ा अच्छा लग रहा है, चैनल को बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर वो इस तरह से बात करते करते बीच में किसी ने आइडिया दिया और फिर हमने इसको थोड़ा आगे कनेक्ट किया। तो फिर हमने चैनल से बात की तो चैनल बहुत खुश हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छा है। फिर जजीज़ को नहीं बताते हैं, तो मैंने कहा जी जजीज़ को तो बता दो, क्योंकि उन्होंने हमारे को, मैं कहा जी उनको हम डांट रहे होंगे, बाद में थोड़ी देर बाद उन्होंने मार्क्स देने, मैं बाहर निकाल देना उन्होंने हमारे को, तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जजीज़ कहते बाद में आपने बोल देना कि ये सब मजाक था, ये प्रैंक था एक। और कहते क्योंकि अगर जजीज़ को हम पहले बता देंगे तो कहते वो भाव नहीं आएंगे चेहरे पर, जो एक्सप्रेशन आने चाहिए। आप किसी को डांट रहे हो तो एक पुलिस एकदम आई है, डांट रही है और बड़ी जेन्युइन कॉज के लिए डांट रही है, तो उसमें क्या मैसेज भी था एक, कि हमने मैसेज भी देने की कोशिश की। तो ये चैनल को बड़ा क्लिक किया ये आइडिया, और फिर मतलब हमने इस तरह से ये पूरा डिज़ाइन किया। और उसमें काफ़ी बहुत सारे आर्ट, मतलब हमारे लगभग बैंड के सभी मेंबर्स ने सबने पार्ट प्ले किया, कि कोई किसी की एंट्री यहाँ से थी, किसी की आगे से थी, किसी की पीछे, सबने अपना पार्ट अदा किया, और वो बहुत बहुत हिट भी हुआ। और मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन ये पहले दिन ये ऑन एयर हुआ, तो अगले दिन जब हम सुबह उठे तो 11 बजे मुझे डायरेक्टर जनरल साहब का फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक लिंक है, मैंने तेरे को भेजा है विजय, इसको देखो, ये 32 लाख हो गया है। तो एक रात में 32 लाख मिलियन, मतलब 32 मिलियन आपकी तरह फैली हाँ, थी, आग की तरह फैली थी ये, मतलब इतना। और मज़ा तो तब आ रहा था जब वो बोल रहे थे कि मुझे सिक्किम से आ रही है, मुझे यूपी से आ रही है, मुझे जम्मू से आ रही है। और मतलब मेरे पास इतने सारे मैसेज अभी टीवी पे दिखाया, अभी चैनल ने भी दिखाया कि जिसमें भूटान, सिंगापुर, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं लोग, मतलब कहाँ पहुँच गई चीज़ें। तो मतलब इतना हमने कभी नहीं सोचा था। और मैं माँ भगवती को बिल्कुल, हमारे क्योंकि देवभूमि को हम रिप्रेजेंट करते हैं हिमाचल प्रदेश को, और यहाँ पर देवभूमि देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। तो मुझे लगता है कि इस समय साक्षात खड़े हैं देवी देवता हमारे साथ। मुझे ऐसा लगता है जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो फ्लोर का कुछ ना वाइब्स ही कुछ और होती है, माहौल ही कुछ और होता है वहाँ। तो मुझे लगता है देवी देवता साक्षात खड़े हैं हमारे साथ। तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ जी यहाँ के देवी देवताओं को, और जो हमारे यहाँ के जो मुखिया हैं माननीय जयराम ठाकुर जी, और हमारे डीजीपी संजय कुंडू जी, क्योंकि उनका इनिशिएटिव है, अगर वो सपोर्ट ना करते तो शायद ये होता ना। और दर्शकों एक और मैं आपको खासियत बताऊं कि जो भी परफॉर्म ये लोग करते हैं स्टेज पे जाके, तो जो भी ये गाने गाते हैं तो उसकी जो धुन होती है या जो ताल होती है, ये सब लोग खुद जो हैं उसको प्रैक्टिस करके बनाते हैं और स्टेज पे जाके परफॉर्म करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि गाना उठाया और सेम एज इट इज़ कॉपी करके स्टेज पे गा लिया। क्यों सर, वैसे ही है? आज आपको देखने को मिलेगा हमारे बहुत ही टैलेंटेड कार्तिक शर्मा, उधर दीपिका, मुस्कान, कृतिका तंवर, ये बहुत मैं बोलता हूँ हिमाचल के बेस्ट सिंगर हैं। ठीक है जी। साथ में हमारी और भी सिंगर्स हैं, लगभग बैंड के और लोग भी गाते हैं, लेकिन इन तीनों की खासियत कुछ और है। तो जब ये परफॉर्म करते हैं तो आपको सुनने को मिलेगा। आज मतलब हम ये चाहते हैं 2-2.5 घंटे का टाइम हमारे को मिले सीएम साहब के सामने परफॉर्म करने का। तो क्योंकि सब लोग आते हैं, सब धूम धड़का करते हैं, सब पंजाबी करते हैं, तो हमको नहीं करना है वो सब। आज की डेट में सिर्फ हिमाचल के स्तर की नहीं रही है, पूरे देश भर में आपके नाम का आज डंका बज रहा है। और सर एक क्वेश्चन और, जैसे आपकी इतनी बड़ी टीम है, 15 लोगों की टीम है आपकी, तो सबसे ज़्यादा शरारती कौन है आप लोगों में? लगभग नए जो जितने भी नए ये सब शरारती हैं। अच्छा। और शरारत मैं भी करता हूँ लेकिन ठीक है, क्योंकि मैं सीनियर हूँ और मुझे मैच्योरिटी भी दिखानी पड़ती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब मतलब किसी को परेशानी भी होती है तो सब देखना होता है। और ठीक है, सबको बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आएगा, लेकिन क्योंकि हम दिन रात काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो सबको बुरा भी लगता है, सबको परेशानियाँ भी है, किसी को घर की परेशानी है, किसी को कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, चीज़ें हमें मतलब ठीक ठाक से स्मूथली आगे बढ़ना है, क्योंकि एक टीम बनी है तो उस टीम को आगे लेके जाना, और मतलब उसका कोई एंड नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमको आगे जाना है, मतलब स्काई लिमिट है इसकी, तो मतलब हमको जाना ही जाना है। और मतलब मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ कि इतना मान सम्मान जो दिया है ना पूरी हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने, तो अब क्या है कि मतलब क्योंकि पता क्या है जी, ये पब्लिक ही है जो बनाती है इंसान को, तो ये इतना मान सम्मान, इतना प्यार दे रहे हैं, तो अब हमारा फ़र्ज़ है। सर अभी जैसे अगर हम आपके सेकंड एपिसोड की बात करें तो मैंने सुना था ये कि जो रोहित शेट्टी हैं वो स्पेशली आप लोगों के लिए सेट पर आए थे आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए, तो उस टाइम का वहाँ का क्या माहौल था जब आप रोहित शेट्टी सर से पहली बार ही मिले वहाँ पे? वो बहुत सरप्राइजिंग था हमारी पूरी टीम के लिए, हमें बिल्कुल भी पता नहीं था, हमें बताया नहीं गया था, और क्योंकि पुलिस के लिए उनका अलग ही लब है। तो जैसे उन्होंने जब हमारा ये पहला वाला शूट गया तो उन्होंने देखा सारा, तो देखा, और ये बहुत ज़्यादा, जैसे आपको पता ही कि वायरल भी ठीक ठाक हुआ है, तो जब ये उन्होंने देखा तो उनको लगा अरे पुलिस वाले,
आ गए और ये मतलब इस तरह का काम कर रहे हैं, तो उनको क्या जिज्ञासा थी कि भाई पक्का आपने रिकॉर्ड, मतलब उन्होंने चैनल को बोला कि आपने रिकॉर्ड करके दिखाया है और मैं खुद आऊँगा देखने, मैं इनको लाइव सुनूंगा। तो वो आए, तो फिर जब हम गा रहे थे उनको फिर वही लगा कि नहीं ये रिकॉर्डेड है। नहीं सर, ये लाइव गा रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? फिर उन्होंने देखा, फिर उसके बाद उन्होंने एक चैलेंज दिया हमारे को। तो चैलेंज क्या दिया कि जैसे ही वो खत्म हुआ कि ठीक है, तो तुमने गा दिया, सुना दिया, मैंने टॉप 12 में भी तुम्हारे को एंट्री दे दी, लेकिन अगली बात अभी बाकी है कि मैं तुम्हारे को एक सरप्राइज़ दे रहा हूँ। मेरा एक बहुत गाना हिट हुआ है, आला पुलिस करके, है ना, जो सूर्यवंशम की सिम्बा, है ना, तो सिम्बा की वो थीम म्यूज़िक है, वो थीम ट्रैक है। तो बस वो ऑन द स्पॉट उन्होंने हमें दिया और हमने उसका जो उसका स्केल था वो देखा और हमने उसको बजाया। उसके बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि अगली मूवी का आप थीम ट्रैक आप ही बनाओगे, म्यूज़िक भी आप ही बनाओगे, आप ही गाओगे, फिर वो रोक नहीं पाए अपने आप को। तो चीज़ें हैं, बहुत टैलेंटेड टीम है। मैं मतलब मेरा बेसिकली बोलने का मतलब यही है कि ये जो आप टीम देख पा रहे हैं, ये सच में बहुत ज़्यादा हुनरबाज है और सबसे बड़ी बात है हिमाचल का टैलेंट है। ये हिमाचल का टैलेंट है भाई, हिमाचल के हुनरबाज हैं। तो मुझे तो मतलब मेरे को तो मतलब बहुत मेरी छाती फूल जाती है कि मैं इनका हेड हूँ। मतलब मुझे माँ भगवती ने ऐसा मौका दिया कि मैं मतलब इस टीम को हेडेड बाय मी, तो मेरे लिए तो सौभाग्य होगा ही होगा। और ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी जर्नी है और हम बस आप लोग सब प्यार विश्वास बनाए रखें, बहुत सारा आशीर्वाद देते रहिए, क्योंकि अगले हफ्ते से वोटिंग शुरू हो जाएगी और सबको एक मोबाइल से एक ही वोट कर पाएंगे। तो सबको अपने अपने घर पे सबको वोट ऐप डाउनलोड करनी है और सबको वोट करने, और बल्क में हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को वोट करने, ताकि हम सिर्फ वोट के कारण पीछे ना रह जाएं, अपने से कि हम मेहनत पूरी करेंगे और फिर सब कुछ बहुत अच्छा रहा तो माँ भगवती की कृपा से ट्रॉफी लेके आएंगे हिमाचल में। बिल्कुल सर, हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी हिमाचल पुलिस की जो टीम है वो वहाँ से ट्रॉफी लेके आए। तो चलिए, जैसे अभी आपको विजय सर ने बताया कि 3 सिंगर बहुत ही उम्दा सिंगर हैं, कार्तिक सर हैं, साथ में मुस्कान जी हैं और कृतिका जी हैं। तो अभी मैं इनसे और ज़्यादा गप्पे मारना चाहती थी यहाँ पे, मुझे खुद नहीं पता चला टाइम कब खत्म हो गया। अभी टाइम बहुत कम है और इन लोगों को परफॉर्म करने जाना है। शिवरात्रि की पहली नाइट के स्टार परफॉर्मर हैं ये लोग। और तो चलिए, मैं जाते जाते सिर्फ इतना अगर बोल सकती हूँ कि आप कुछ पंक्तियाँ हमारे दर्शकों को सुनाएं। ज़रूर। हम लोग हिमाचल की पुलिस को, हमारी खाकी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि भारत माँ के लिए हम कुछ सुनाएं। तो एक लाइन है हमारी तरफ से, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है, भारत। वाह वाह, बहुत अच्छा। मतलब 2-4 लाइनों में मेरे गूज बम्स खड़े हो गए हैं। और अभी तो शुक्र मनाए कि ये लोग पुलिस वाली ड्रेस में नहीं, तो थोड़ी देर पहले तो मेरा धमाका होने वाला था क्योंकि पुलिस वालों का इंटरव्यू लेना है। थोड़ा सा गलत पता चला, डंडा उठा के तो रख दी। और चलिए, तो ये मजाक की बात ही, और साथ ही साथ हम भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग वहाँ से ट्रॉफ़ी लेके आएँ। और आप सबसे मैं अपील करती हूँ कि आप सब प्लीज़, जब भी वोटिंग का इनका टाइम शुरू होगा, फटाफट से आप लोगों ने वोटिंग करनी है और बहुत सारी वोटिंग करनी है। जैसे आज के दिन में बताऊँ, एक घर में कम से कम 5 से 6 फ़ोन होते हो, तो एक फ़ोन से आप फटाफट से वोट कीजिए। और मैं चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश की जो टीम है वो वहाँ से विन करके आए। और आप लोगों को बताना है कि कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, और आपने शेयर करना है ये इंटरव्यू। और पोलस्टार के पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। सभी प्रदेशवासियों को, मंडी वासियों को महाशिवरात्रि की श्री कृष्ण ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि बाबा भूतनाथ की कृपा हमेशा सब पे बनी रहे और सब हमेशा खुशहाल रहें। धन्यवाद। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।